हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एडुटेक। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार आईटीआई का फॉर्म कैसे भरें। जी हाँ, आईटीआई में एडमिशन के लिए फॉर्म आ चुकी है और यह फॉर्म ऑनलाइन भरा जाना है। अतः फॉर्म भरने की पूरी जानकारी के लिए यह वीडियो अंत तक देखें। इस वीडियो में बारीक से बारीक चीज़ों पर चर्चा की गई है ताकि फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो। जी हाँ, मैं इस वीडियो में बताऊंगा आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा आईटीआई कैट 2020 क्या है, आवेदन करने की तारीख क्या है, विवरण पुस्तिका की मुख्य बातें और ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। दोस्तों, आईटीआई कैट 2020 क्या है? बिहार सरकार के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रत्येक वर्ष एडमिशन के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद BCECE के द्वारा एग्जाम कंडक्ट की जाती है। वही एग्जामिनेशन ही आईटीआई कैट कहलाता है, जो इस बार भी आईटीआई कैट 2020 के रूप में कंडक्ट की जा रही है। चलिए दोस्तों, हम आगे चर्चा करते हैं आवेदन की तारीख क्या है। दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की क्लोजिंग डेट आखिरी तारीख 26 अप्रैल है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट चालान के थ्रू 27 अप्रैल तक करनी है। अगर आप पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं तो ये तारीख 28 अप्रैल तक है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई गलती हुई है तो ऑनलाइन एडिटिंग जो है एप्लीकेशन में आप सुधार कर सकते हैं गलतियों का, वो 29 अप्रैल से 2 मई के बीच कर सकते हैं। एक बार एप्लीकेशन सक्सेसफुली भरा जा चुका होने के बाद 2 मई के बाद इसमें कोई भी सुधार की गुंजाइश नहीं है। ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो इशू होगी वो 11 मई को होगी और एग्जामिनेशन जो होनी है वो 24 मई को होनी है। दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। फॉर्म भरने से पहले हमें प्रोस्पेक्टस की विवरण पुस्तिका के बारे में अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए। उसमें कुछ मुख्य बातों पर हमें जरूर ध्यान देनी चाहिए फॉर्म भरने से पहले। यह विवरण पुस्तिका हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं BCECE के वेबसाइट से जाकर। दोस्तों, हम आगे के वीडियो में बताएंगे कि यह विवरण पुस्तिका कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम चर्चा करते हैं कुछ मुख्य बातें। दोस्तों, पेज नंबर 1 में मेंशन की गई है लिस्ट ऑफ इनक्लोजर। ये सारे दस्तावेज आपके पास होनी चाहिए। पहला है सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग, मार्कशीट, एडमिट कार्ड ऑफ मैट्रिक या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे। अगर आप 10th में अपियरिंग हैं, 2020 में अगर आप एग्जाम दिए हैं तो आपके पास एडमिट कार्ड अवश्य ही होंगे। यह काफ़ी है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तीसरी, सीरियल नंबर 3 कास्ट सर्टिफिकेट, ये सर्कल ऑफिसर ऑफ परमानेंट रेसिडेंस से इशू की गई हो। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, यह इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है जो कि कंसर्न DM SDM सर्कल ऑफिसर से इशू की गई हो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपने अंतिम रूप से जहाँ पे नामांकित हैं या जहाँ से पढ़ाई किए हैं वहाँ के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से यह कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू की गई हो। अगला है एप्लीकेशन फॉर्म, यह अब ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जरूरत नहीं होता है। अगला है फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स कैसा होना चाहिए, इसकी चर्चा हम लोग आगे सीरियल नंबर 10.3 यानी 10.3 में करेंगे। सीरियल नंबर 8 सर्टिफिकेट ऑफ परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार, यानी आवासीय, आपके पास आवासीय होना चाहिए, वो भी कंसर्न सर्कल ऑफिसर के द्वारा इशू की गई हो। इसके कुछ खास वर्ग हैं। रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये किसी खास वर्ग के लिए है, इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। अगर आपके माता पिता बिहार सरकार के एम्प्लॉय हैं और अगर आप किसी अन्य जिले में स्थानांतरित हो गए हैं या उनका ट्रांसफर हो गया है तो आपको कंसर्न एम्प्लॉयर से एक सर्टिफिकेट देनी होगी उस जिले से आईटीआई करने के लिए। अगर आपके माता पिता भारत सरकार के एम्प्लॉय हैं और वो बिहार में कार्यरत है तो भी उनको एक एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट देनी होगी अगर आप बिहार के उस जिले से आईटीआई करना चाहते हैं। अगर आपके माता या पिता यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं तो वहाँ से भी एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी अगर आप उस जिले में एडमिशन लेना चाहते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ सर्विसमैन कोटा, SMQ कोटा, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप इस कैटेगरी के अंदर अपने आरक्षण का दावा कर सकते हैं, जो सर्टिफिकेट पैराग्राफ 6 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। डिजेबल कोटा या दिव्यांग कोटा जिसे कहते हैं, अगर आपके पास डिजेबल कोटा है, अगर आपकी दिव्यांगता पैराग्राफ 7 में दी गई सभी मापदंडों पे खरी उतरती है तो आप इस कोटे के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लैंड डोनर कोटा, जो पैराग्राफ 7.5 के अंदर दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप लैंड डोनर कोटा के अंदर
रिजर्वेशन पा सकते हैं। अगला डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। दोस्तों, इसके अलावा हमें ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कुछ और दस्तावेज की जरूरत होगी, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। दोस्तों, संस्थान एवं संबंधित जिला, हमें ये जान लेना चाहिए किस जिले के अंदर कितनी संस्थानें हैं। इससे हमें ये समझने में आसानी होगी कि आपके जिले में कौन कौन सी ITI कॉलेजेस हैं। जैसे पटना में ITI दीघा, ITI पालीगंज, ITI बिहटा, ITI मसौढ़ी, ITI बाढ़ एंड ITI पटना सिटी है। उसी प्रकार कुछ हर एक जिले में कुछ ITI कॉलेजेस हैं जो कि इस सारणी के द्वारा आप देख सकते हैं। संस्थान, पाठ्यक्रम और उपलब्ध सीटें। दोस्तों, ये सारणी संख्या 2 में दी गई है कि किस संस्थान के अंदर किस पाठ्यक्रम में कितनी सीटें हैं और किस कैटेगरी के अंदर वो सीटें कितनी हैं। इसकी चर्चा हम लोग काउंसलिंग के समय जो वीडियो लेकर आएंगे उस समय हम इसकी चर्चा करेंगे। विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु अर्हताएं तथा वांछित योग्यताएं, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आप मैट्रिक पास कर चुके हैं गणित, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान से, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप 2020 में अपियरिंग है मैट्रिक एग्जामिनेशन में, तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया होगा, लेकिन काउंसलिंग या साक्षात्कार के समय तक ये आपको प्रमाण पत्र, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र अवश्य ही देना होगा। अगला है आवासीय 4.2। दोस्तों, वही आवेदक प्रवेश पा सकेंगे जो बिहार के अस्थायी रूप से मूल निवासी अथवा जिनके माता पिता बिहार में निबंधित शरणार्थी या रिफ्यूजी हैं, या जिनके माता पिता बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, या जिनके माता पिता बिहार में कार्यरत हैं जबकि वो भारत सरकार के एम्प्लॉय हैं, जिनके माता पिता राष्ट्रीय संघ यानी यूनाइटेड नेशन के एम्प्लॉय हैं लेकिन वो बिहार में कार्यरत हैं, जिनके पति बिहार के निवासी हैं या बिहार में पदस्थापित है। उस विवाहित महिला के लिए पति का आवासीय भी पत्नी पर लागू होगा। शारीरिक प्रवेश के लिए जो आवेदक सिलेक्ट होंगे उनका एक फॉर्मल सा मेडिकल टेस्ट होता है, ताकि किसी पार्टिकुलर कोर्स में कुछ शारीरिक रूप से स्वस्थ लोगों के लिए मापदंड बनाई गई है, जैसे मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक ट्रैक्टर के, तो उसमें आपको एडमिशन नहीं ली जाएगी। इसीलिए शारीरिक जाँच एक फॉर्मल जाँच की जाती है ताकि आप उस पाठ्यक्रम के लिए अप्लीकेबल है या नहीं। आयु, मिनिमम आयु आपकी 14 वर्ष होनी ही चाहिए 1/8/2020 तक। अगर आपकी मिनिमम आयु 1/8/2020 तक 14 साल नहीं है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है। अगर आप मैकेनिक मोटर या मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम न्यूनतम आयु 17 वर्ष होना अनिवार्य है। नामांकन हेतु जिले का चयन। अगर आप किसी जिले के मूल निवासी हैं जहां से आपने मैट्रिकुलेशन की है या जहां से आपका आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत की गई है, उस जिले में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर कोई विवाहित महिला अपने पति के जिले से आवेदन करना चाहती है तो पति का आवासीय भी मान्य होगा, वह पति के जिले से आवेदन कर सकती है। महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जो गर्ल्स कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनके लिए एक कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जो पूरे बिहार के लिए एक ही मेरिट लिस्ट होगी और वो कहीं भी किसी भी महिला कॉलेज से ITI कर सकती हैं। आरक्षण, रिजर्वेशन। दोस्तों, रिजर्वेशन कुछ इस प्रकार दी गई है। शेड्यूल कास्ट में 16%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 18%, बैकवर्ड क्लास के लिए 12%, रिजर्व कैटेगरी 3% और रिजर्व फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10%। दोस्तों, यह एक नया श्रेणी ऐड हुआ है। इस श्रेणी के अंदर किसी भी कास्ट के लोग आ सकते हैं जो इस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का जो सर्टिफिकेट है अगर वो प्राप्त कर लेते हैं, अगर वो फुलफिल करते हैं तो उस कैटेगरी के अंदर आवेदन कर सकते हैं। और शेष 40% अनरिजर्व कैटेगरी। दोस्तों, हमें एग्जाम देने से पहले इस चीज़ों को भूल जानी चाहिए कि हम रिजर्व कैटेगरी में आते हैं या नहीं। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अच्छा रैंक लाना होना चाहिए ताकि काउंसलिंग के समय हमें अच्छी कॉलेज और अच्छा कोर्स में एडमिशन हो सके। दोस्तों, सैनिक कर्मचारी कोटा। सैनिक कर्मचारी कोटा के अंदर अगर आप भूतपूर्व सैनिक, सेवारत या सेवानिवृत्त या दिवंगत सैनिक के पुत्र या पुत्री हैं तो उस कोटे के अंदर जो आरक्षित सीट है उस पर आप नामांकन ले सकते हैं। दिव्यांगता कोटा। दिव्यांगता कोटा के अंतर्गत कुछ आरक्षित सीटें हैं जो 5% हैं। इस कोटे के अंदर भी आप आवेदन ले सकते हैं अगर आप दिव्यांगता कोटा के अंदर आते हैं। दिव्यांगता कोटा की कुछ कंडीशन है जो कि इस प्रकार है। अगर आपकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक है तभी दिव्यांगता के अंदर आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अगर आप मुख्य बाधिर या दोनों हैं साथ साथ तो उस केस में आपको इच्छा अनुसार
व्यावसायिक कोर्स में एडमिशन नहीं दी जाएगी, वो आपके दिव्यांगता के अनुसार सामर्थ्य व्यावसायिक कोर्स में ही एडमिशन दी जाएगी। दोस्तों आगे चर्चा करते हैं भूमिदान कोटा। भूमिदान कोटा के अंदर ITI मडौरा सारण के प्रत्येक व्यवसाय में प्रत्येक सत्र के लिए एक एक सीट आरक्षित हैं। अगर इस कोटे के अंदर आप उम्मीदवारिता हासिल करना चाहते हैं तो फॉर्म संख्या 1 के अनुसार अनुशंसा पत्र अपने आवेदन के साथ संलग्न करना होगा, जो कि इस प्रकार है। फॉर्म 1 और फॉर्म 2 आपको फिल करके देना होगा। फॉर्म 1 जो कि भूमिदाता का हस्ताक्षर होना चाहिए, नाम और पूरा पता, और वो भी निदेशक के द्वारा हस्ताक्षरित या सत्यापित की गई हो। सीरियल नंबर 8 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा। दोस्तों हम इसकी चर्चा आगे के वीडियो में करेंगे। दोस्तों इसके प्रश्न पत्र कैसे होंगे, इसके आंसर कैसे देने हैं। दोस्तों ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और इस ऑब्जेक्टिव में इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, उसमें से कोई एक विकल्प सही होगा, उसको आपको OMR शीट यानी उत्तर पत्र में फिल करना है काले या नीले बॉल पेन से। प्रश्न पत्र इस प्रकार होंगे, गणित के 50 प्रश्न होंगे, समान विज्ञान के 50 प्रश्न होंगे, समान ज्ञान के 50 प्रश्न होंगे। हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स के होंगे, जिनकी कुल संख्या 100 नंबर होगी। तो दोस्तों टोटल क्वेश्चंस, टोटल प्रश्न 150 होंगे और टोटल पूर्णांक जो है 300 होंगे। अगर आप सही उत्तर देते हैं तो उसके लिए 2 अंक मिलेंगे, गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती नहीं होगी, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में छोड़कर नहीं आनी है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसकी विस्तृत चर्चा एग्जाम में कैसे प्रश्न होंगे, कैसे तैयारी करना चाहिए, हम आगे के वीडियो में लेकर आएंगे। आगे चलते हैं मेधा सूची। दोस्तों इसकी चर्चा हम लोग काउंसलिंग के समय करेंगे कि कैसे मेधा सूची तैयार की जाती है। सीरियल नंबर 10 आवेदन पत्र, विवरण पुस्तिका और परीक्षा शुल्क। दोस्तों ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। हम आपको आगे डायरेक्ट ऑनलाइन वेब पोर्टल पे ले चलते हैं, जहां से हम लोग देखेंगे कि फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरा जाएगा। इसकी परीक्षा शुल्क के बारे में बता दें कि इसकी परीक्षा शुल्क अगर आप सामान्य पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो 750 रुपये देने होंगे, प्लस बैंक चार्जेज। तो बैंक चार्जेज 10 या 15 रुपये के आसपास हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में आते हैं तो शुल्क, परीक्षा शुल्क 100 रुपये हैं। अगर आप विकलांग डिजेबल कोटा के अभ्यर्थी हैं तो 430 रुपये देने होंगे। दोस्तों बाकी का प्रोसीजर फॉर्म भरने का हम आपको डायरेक्टली वेब पोर्टल पे लेकर बताएंगे कि कैसे हम इसका फॉर्म भरते हैं। फोटोग्राफ्स कैसी होनी चाहिए? तो फोटोग्राफ्स के ऊपर एक प्लेस कार्ड यानी तख्ती या स्लेट पर आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ्स अंकित होनी चाहिए। दोस्तों ये फोटो की साइज क्या होगी, ये चर्चा हम लोग आगे की वीडियो में जब हम ऑनलाइन फॉर्म भर रहे होंगे तब करेंगे। दोस्तों नाम, आपका नाम, पिता का नाम और माता का नाम वही होना चाहिए जो आपके मैट्रिक के मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में दी गई है। पता पत्राचार का या अस्थायी पता, जहां आपका पत्र आसानी से आ सके और जल्दी से जल्दी पहुंच सके। कैटेगरी की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। सैनिक कर्मचारी कोटा, अगर आप सैनिक कर्मचारी कोटा के अंदर आते हैं तो आप उस फॉर्म में यस भरेंगे अथवा नो भरेंगे। दिव्यांगता कोटा, अगर दिव्यांगता के अंदर आप आते हैं, आपके पास दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है तो आप यस भरेंगे, अन्यथा नो भरेंगे। भूमिदान कोटा, अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो निर्धारित फॉर्म संख्या 1 और 2 में अपना विकल्प अंकित करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास होनी चाहिए, यानी आप 10वीं पास कर चुके हों। जन्मतिथि, जो आपके मैट्रिक के मार्कशीट में अंकित है वही जन्मतिथि यहाँ पे मेंशन करनी है। नाम और जन्मतिथि में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, जो आप मैट्रिक में हैं वही चीज़ें यहाँ पे निर्धारित होंगी। सेक्स, आप मेल है या फीमेल उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करेंगे। आवासीय विवरण, आवासीय का जो सर्टिफिकेट है वो आपको काउंसलिंग के समय जमा करना पड़ेगा। घोषणा और जिला पत्र, जिला कोड, ये सब जरूरत जब हम ऑफलाइन फॉर्म भरते थे तब होती थी। अब हमारी फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है, इन सारे चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र, ये भी आपको काउंसलिंग के समय जमा करनी पड़ेगी। एडमिट कार्ड, दोस्तों एडमिट कार्ड आपके घर तक नहीं आएगी, क्योंकि ये परीक्षा ऑनलाइन है और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है। तो आपको लगातार दिए गए तारीख के अनुसार आपको bceceboards.bihar.gov.in पे जाकर आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई गलती है तो आप इसे सुधरवा सकते हैं 11 बजे से 3 बजे के बीच, परीक्षा के 5 दिन पहले तक। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। आखिर ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या जरूरी है? फॉर्म भरने के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरी होगी। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप अपने घर के आसपास
साइबर कैफे में जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको bcec.board.bihar.gov.in के वेबसाइट पे जाना होगा या गूगल पे आपको टाइप करनी होगी BCECE। जैसे ही आप गूगल पे टाइप कर इंटर करेंगे तो ये वेब पेज खुलेगा, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसका सीरियल नंबर 5 ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर ITI कैट पे आपको क्लिक करनी है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 चीज़ें आएंगी, इन्फॉर्मेशन ब्रोचर, इंपॉर्टेंट शेड्यूल और अप्लाई ऑनलाइन। जब आप इन्फॉर्मेशन ब्रोचर देखेंगे तो जो अभी तक प्रोस्पेक्टस हम लोग स्टडी कर रहे थे वो खुल कर आएगा। अगर आप इम्पोर्टेंट शेड्यूल को देखेंगे तो इम्पोर्टेंट शेड्यूल पर क्लिक करने के बाद ये एक पेज खुल कर आता है जिसमें ये दी गई है कि हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें और फॉर्म भरने की महत्वपूर्ण तिथियाँ। दोस्तों हम क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पे। जैसे ही हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये वेब पेज खुल कर आएगा। यहाँ पे दी गई है कि कीप द फॉलोइंग आइटम इन योर हैंड बिफोर अप्लाइंग। आपको फॉर्म फिल करने से पहले ये सारी चीज़ें होनी जरूरी है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? ईमेल ID, मोबाइल नंबर, स्कैन या सॉफ्ट कॉपी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि लेस देन 100 KB से कम होनी चाहिए। फोटोग्राफ्स कैसी होनी चाहिए? फोटोग्राफ्स एक स्लिप पे आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ भी मेंशन होनी चाहिए उस फोटोग्राफ्स में। स्कैन या सॉफ्ट कॉपी ऑफ सिग्नेचर जो कि लेस देन 100 KB होनी चाहिए। सिग्नेचर 2 तरह की होगी, हिंदी के सिग्नेचर और अंग्रेजी का सिग्नेचर, दोनों अलग अलग होंगे और दोनों का साइज 100 KB से कम होगा। आधार ID अगर आपके पास है, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ATM कम डेबिट कार्ड पेमेंट करने के लिए इसमें से किसी का आप यूज कर सकते हैं। अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं, इससे पहले अगर आप इस BCEC के वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं किए हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो एक अगला वेब पेज खुल कर आएगा। वो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए। तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन ITI कैट 2020 के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसमें सिलेक्ट करना है कि सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट इन फॉर विच रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन। तो आपने जहां से जिस किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे। मानिए कि हमने वैशाली डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट या इंस्टीट्यूट ऑफ पासिंग या अपीयरिंग इन द मैट्रिक एग्जामिनेशन। आप किस डिस्ट्रिक्ट से मैट्रिक किए हैं या मैट्रिक के लिए अपीयर हो रहे हैं, हम उसी डिस्ट्रिक्ट से ही मैट्रिकुलेशन देंगे जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। अगर मानिए आप मैट्रिक करने के बाद आपके माता पिता का ट्रांसफ़र किसी अन्य सिटी में हो गया है, मानिए कि आपके माता पिता का ट्रांसफ़र वो बिहार सरकार के अंदर कार्यरत हैं और उनका ट्रांसफ़र पटना हो गया है, तो आप पटना सेलेक्ट करेंगे। तो आपके पास 2 चॉइस होती है, या तो आप पटना से ITI कर सकते फॉर्म भर सकते हैं या वैशाली से, किसी एक ही डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भर सकते हैं। मानिए कि हमने ये वैशाली से फॉर्म भरने का निर्णय लिया। उसके बाद आपको फिल करनी है नेम, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। फिर से आपको टाइप करनी है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इस दोनों में कोई भी लेटर का, अगर इन दोनों में से अगर कोई भी लेटर गलत होंगे तो आपका कंप्यूटर एक मैसेज डिनोट करेगा, इंटर नेम इज रॉन्ग। जैसे हम आपको एक चेक करके बताते हैं। यहाँ पे हमने डाला पंकज कुमार। अगर हम यहाँ पे सिर्फ पंक डालेंगे, अगर जे छूट गया है, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमें एक नोटिफिकेशन आएगा नेम डज नॉट मैच। तो आप नाम भरने से पहले अच्छी तरह से देख लें कि ऊपर और नीचे भरा गया नाम सही होनी चाहिए, अदरवाइज ये कंप्यूटर नहीं लेगा। अगला है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ और ईयर को सिलेक्ट करना है। जो कि मैट्रिक के मार्कशीट में दी गई है वही डेट ऑफ बर्थ आपको इंटर करनी है। फिर है आर यू परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार। तो ऑफकोर्स आप बिहार के परमानेंट रेसिडेंस है, इसमें आपको येस क्लिक करना है। रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी अपने आप आ जाएगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। रिजर्वेशन कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। EBC यहाँ पे एक नया कैटेगरी ऐड किया है। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर से पूछता है कि रीसिलेक्ट योर रिजर्वेशन कैटेगरी, तो फिर से आपको वही रिजर्वेशन कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। दोस्तों एक बात बता दूं कि अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं और काउंसलिंग के समय अगर ये डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के अंदर ही एडमिशन लेनी पड़ेगी। क्या आप डिजर्व कोटा के अंदर आते हैं? अगर आते हैं तो येस, अगर नहीं आते हैं तो आप नो फिल करें। आपके पास ईमेल आईडी होगी। अगर ईमेल आईडी आपके पास नहीं है तो आपको ईमेल आईडी बनानी पड़ेगी। ईमेल आईडी कैसे बनाएं, इसके लिए हमने जो वीडियो अपलोड किए हैं उस वीडियो के नीचे एक लिंक दी हुई है, ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करें। वहां पे जाके आप जान सकते हैं कि हम ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करें। अगर आपके पास ईमेल आईडी ऑलरेडी है तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी डाल सकते हैं, जैसे pankaj01@gmail.com। कुछ भी जो भी आपके पास ईमेल आईडी है, लेकिन वो ईमेल आईडी सही होनी चाहिए, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे यहाँ से एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। वो ईमेल आईडी की सत्यता जानना चाहेगा। उस वेरिफिकेशन कोड को फिर आपको इस वेब पेज पे आकर डालना है। उसके बाद आपको पासवर्ड सिलेक्ट करना है। ये ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है
अगली बार आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ईमेल आईडी आपका यूजर आईडी होगा और पासवर्ड जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। मानिए कि हमने सिलेक्ट किया Pankaj@2000, तो इससे ये स्पष्ट है कि जब भी आप पासवर्ड सिलेक्ट करेंगे तो अल्फ़ाबेट, नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होनी चाहिए। 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन जरूरी है, तभी ये पासवर्ड लेगा, अदरवाइज ये पासवर्ड कंप्यूटर नहीं ले सकता है। वो पासवर्ड का लेंथ जो है 8 से 20 डिजिट के बीच होना चाहिए। आपके पास अगर मोबाइल नंबर है तो आप अपना मोबाइल नंबर दें, अदरवाइज माता या पिता किसी का मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं। फिर है अगला है री एंटर योर मोबाइल नंबर। आपको फिर से अपना मोबाइल नंबर डालना है ताकि वो मोबाइल नंबर का कोई भी डिजिट गलत ना हो। आधार कार्ड नंबर, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, नहीं बनवाए हैं, तो कोई जरूरी नहीं है, नहीं भी डाल सकते हैं। अगला है सिक्योरिटी क्वेश्चन। आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन इसमें से डालना है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फिर उसको हम कैसे आप ले सकते, पासवर्ड कैसे आप रीजनरेट कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक सवाल का आंसर आपको देना है और याद रखना है। मान लीजिए व्हाट इज योर चाइल्ड नेम, तो जो आपके बचपन का कोई नाम है तो उस नाम को आप यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे कुछ एक लेटर डिस्प्ले किया जा रहा है ORGASMO, उस लेटर को यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद साइन इन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया वेब पेज खुलकर आएगा। वो कुछ इस वेब पेज में दिखाया गया है कि आपसे रीवेरीफाई करें जो भी आपने डेटा इंटर किए हैं वो डेटा सही है या गलत। अगर गलत है तो फिर से आप इसे चेंज कर सकते हैं, अगर सही है तो आप इसे कंफर्म करें। जैसे ही आप कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे, अगर ये सारा डेटा सही है, अगर गलत है तो आप इसे एडिट कर सकते हैं दोबारा पीछे जाकर। अगर सही है तो आप कंफर्म बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे एक नया वेब पेज खुलकर आएगा, उसमें होगा लिखा हुआ इंटर एक्टिवेशन कोड। तो एक्टिवेशन कोड कहाँ होगा? तो जो आपने मेल आईडी एंटर किए हैं ऊपर, उस मेल आईडी पे एक एक्टिवेशन कोड जाएगा। तो अब आपको जो आपने मेल आईडी एंटर की है उस मेल आईडी को खोलना है। जैसे ही आप उस मेल आईडी पे जाएंगे तो एक BCEC बोर्ड से एक मैसेज आया होगा। उस मैसेज पे क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आया है, वहाँ पे होगा इंटर योर एक्टिवेशन कोड। अब ये एक्टिवेशन कोड हम कहाँ डालना है? तो फिर से BCEC के पोर्टल पे हम जाकर वहाँ पे हम एक्टिवेशन कोड डालेंगे। जैसे ही हम उस एक्टिवेशन कोड को डालेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा यूजर आईडी एंड इंटर योर एक्टिवेशन कोड। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे यहाँ पे, तो आपको एक मैसेज आएगा, हाय पंकज, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ लॉग इन विथ योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। तो अब आप लॉग इन कर सकते हैं। फिर से आपको पीछे के वेब पेज पे जाना है जहाँ पे ये मेंशन था साइन इन, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड एक्टिवेट योर अकाउंट। आपको साइन इन वाले पेज पे आप क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन वाले वेब पेज पे क्लिक करेंगे, आपके पास आएगा ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। तो जो आपने ईमेल आईडी वहाँ पे मेंशन रजिस्ट्रेशन करते समय वो ईमेल आईडी आपको मेंशन करनी है। फिर से पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड सिलेक्ट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे आप इसे सबमिट करेंगे तो आपके पास एक अगला वेब पेज खुलकर आएगा जिसमें होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, जिसमें होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, प्रीव्यू एंड कंफर्म। ये 4 पेजेज होंगे, सीक्वेंस में 4 पेजेज आपके पास आएंगे। तो इसमें आपको सही बायोडेटा फिल करनी है। जैसे हमने पहले फिल किया कैंडिडेट नेम, जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो डिटेल्स दिए हैं वो रजिस्ट्रेंस खुद ब खुद यहाँ पे आ गए होंगे। तो नेम, डेट ऑफ बर्थ जो आपने वहाँ फिल किया था वही ये अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे कुछ फिल नए चीज़ें करने पड़ेंगे। फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, तो जेंडर आप मेल है या फीमेल उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर से रीसिलेक्ट द जेंडर, फिर से आपको जेंडर को सिलेक्ट करना है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपको एक ऐसा निशान देना है जिससे कोई आइडेंटिफाई कर सकें कि वो आप ही हैं। तो इन जनरल जो आपके एक्सटर्नल बॉडी पे कोई मार्क है, हाथ पे, नाक पे, मुंह पे, कान पे या गले पे, उस मार्क को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो हमने मेंशन किया है ए मोल ऑन राइट हैंड। अगला है डू यू क्लेम सर्विसमैन कोटा। अगर आप SMQ कोटा के अंदर आते हैं तो आप यस सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो सिलेक्ट करेंगे। फिर से आपसे पूछा जाएगा परमानेंट एड्रेस फिल करने के लिए, तो आपको परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है। विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड पिन कोड। पिन कोड देना जरूरी है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस एंड कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ से आपका पत्राचार होगा, अगर दोनों सेम है तो उसमें सेम एज ए परमानेंट एड्रेस पे आप टिक मार्क करेंगे। अगर सेम नहीं है तो आप पूरा का पूरा डेटा इंटर करेंगे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस का। उसके बाद सबमिट एंड कंटिन्यू बटन को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट एंड कंटिन्यू बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पास अगला आएगा अपलोड फोटोज एंड सिग्नेचर। तो आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो हमने पहले भी बता चुके हैं, फोटोज में नेम होगा और उसके नीचे डेट ऑफ फोटोग्राफ्स होंगे। उसको आप
अपलोड करने से पहले उसका एक बार साइज चेक कर लें कि उसकी साइज क्या है और वो दिए गए पिक्सल्स से ज़्यादा है या नहीं है। तो मिनिमम विड्थ जो है 200 पिक्सल होनी चाहिए बाई 200 बाई 250 पिक्सल से ज़्यादा होनी चाहिए और इसकी साइज 100 KB से कम होनी चाहिए। उसी प्रकार इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं और दोनों के पिक्सल्स 300 बाई 100 से ज़्यादा होने चाहिए, 100 KB से कम होनी चाहिए। इमेज की साइज अगर 100 KB से कम है तो ये खुद ब खुद आसानी से अपलोड हो जाएगी। अगर कोई भी साइज ज़्यादा है या ज़रूरत से कम है पिक्सल तो ये फ़ोटो अपलोड नहीं होंगे। उस केस में आपको फोटोशॉप में जाकर उसकी प्रॉपर्टी में चेक करके उस फोटो को सही साइज में लाना पड़ेगा, तभी अपलोड होंगे। अगर इस तरह के फोटोग्राफ्स आपके वेब पेज पे डिस्प्ले हो रहे हैं तो समझिए कि आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो गए हैं। फिर इसको सबमिट एंड कंटिन्यू करना है। जैसे आप सबमिट एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास अगला वेब पेज आएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसमें आपको देना है ऑल सब्जेक्ट, किस हाई स्कूल से आप पढ़े हैं, कौन से बोर्ड से हैं, पासिंग स्टेटस आप पास्ड हैं या अभी 2020 में अपियरिंग हुए हैं। अगर आप पास किए हैं तो किस साल पास किए हैं और पास करने के बाद आपको परसेंटेज में है या CGPA में मार्क्स है। अगर परसेंटेज में है तो आपको बतानी है कि मार्क्स आपको कितना मिला आउट ऑफ टोटल मार्क्स, तो आपको अपने आप परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट करके आ जाएगा। फिर से इसको अगर ये सब कुछ सही लग रहा है तो फिर से आप सबमिट एंड कंटिन्यू बटन को क्लिक करेंगे। सबमिट और कंटिन्यू बटन क्लिक करने के बाद एक आएगा प्रीव्यू योर फील्ड डेटा बिफोर प्रोसेसिंग द पेमेंट। तो आपको ये फिर से क्लैरिफाई करना है कि जो आप डेटा भरे हैं वो सही है या नहीं। अगर 1 बाय 1 बारीकी से इसको चेक कर लें, अगर ये सारा डेटा सही है तो आप यहाँ पे टिक मार्क में आई कन्फर्म द एबव एंड कन्फर्म एंड सबमिट करें। अगर आपको लगता है कि कुछ गलती हुई है, हम उसे चेंज करना चाहते हैं, तो बैक टू एडिट पे आप क्लिक करके उसे पीछे चेंज कर सकते हैं। जैसे ही कन्फर्म एंड सबमिट करेंगे तो आपके पास एक नया वेब पेज आएगा। बिफोर कन्फर्मेशन प्लीज चेक ऑल इनपुट प्रॉपरली, आर यू श्योर यू वांट टू कन्फर्म इट, येस या नो। फिर से आपको पूछ रहा है कि फिर से आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर सारा डेटा सही है, आप अस्वस्थ हैं, तो आप इसे येस बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप येस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आएगा प्रोसीड फॉर पेमेंट, प्रोसीड फॉर पेमेंट। जैसे आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जाएंगे तो आपके पास आएगा मेक पेमेंट। मेक पेमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आप जिस कैटेगरी के अंदर है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाउंट डिस्प्ले होगा। अगर आप जनरल या OBC के अंदर या EBC के अंदर हैं तो 750 रुपीज़ पे करना है। 750 रुपीज़ कैसे पे करना है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा किस तरीके से आप पे करना चाहते हैं, ऑनलाइन के द्वारा या चालान के द्वारा। तो आपको इन जनरल ऑनलाइन ही सिलेक्ट करनी है और ज़्यादा ईजी है। ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे, क्रेडिट कार्ड से करेंगे, डेबिट कार्ड से करेंगे, SBI नेट बैंकिंग कैसे करेंगे। तब मानिए कि अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करते हैं कोई एक, तो उसमें आपको ये फ़ी दिखाया गया है कि अगर डेबिट कार्ड से करते हैं तो मात्र 8 रुपये बैंकिंग चार्ज लगेंगे, वो आपको ही पे करना है। प्रोसीड एंड पे करेंगे तो उसके बाद आपको एक वेब पेज खुलकर आएगा, क्लिक हियर टू पे नाउ। जैसे आप इस वेब पेज को क्लिक करेंगे तो आपको बैंकिंग के पेज पे ले जाएगा। वहाँ पे आपको दिए गए कार्ड पर कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर का नाम, एक्सपायरी डेट और OTP, जो आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा वो OTP इंटर करेंगे तो अपने आप ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ट्रांजैक्शन अगर सक्सेसफुल हो गया तो आपको एक मैसेज आएगा, कंग्रेचुलेसन योर ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर ITI CAT 2020। और एक ऑर्डर ID आएगा और कितना चार्ज हुआ है, टोटल कितना पेमेंट हुआ है, उसका एक मैसेज आएगा। अगर आपको ये पेज आ गया तो आप समझ लीजिए कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। फिर यहाँ पे आएगा बैक टू माई एप्लीकेशन। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं माई एप्लीकेशन व्यू। जब आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आएगा योर एप्लीकेशन इज फॉर्म इज कम्प्लीटेड, डाउनलोड योर एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट A एंड पार्ट B 2 पार्ट में होंगे। जैसे ही है आप उस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट A एंड पार्ट B, तो आपको ये पार्ट A के रूप में ये फॉर्म, ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। जहाँ पे लिखा होगा जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिए हैं सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट होकर आएगा और यहाँ पे रहेगा सिग्नेचर इन इंग्लिश, सिग्नेचर इन हिंदी, जो कि आपको सिग्नेचर इंग्लिश और हिंदी में करके आपको ये अपने पास सुरक्षित रख लेना है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है प्लीज़ डू नॉट सेंड दिस हार्ड कॉपी टू BCC बोर्ड। ये BCC बोर्ड को ज़रूरत नहीं है, इसको अपने पास ही सुरक्षित रख लेना है। अब आपको सक्सेसफुली इसे लॉग आउट भी करना है। अगर आप लॉग आउट नहीं करेंगे तो कोई दूसरा इसे मिसयूज कर सकता है, इसलिए इसको आप सक्सेसफुली लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के बाद आप ये आश्वस्त हो गए हैं कि आपने फॉर्म फिल कर लिए हैं और आपने फॉर्म पार्ट A एंड पार्ट B डाउनलोड करके और प्रिंट करके सुरक्षित रख ले। ये पेपर काउंसलिंग के समय ज़रूरत होंगे। तो दोस्तों, ये थी बिहार ITI के फॉर्म भरने की पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मैं जल्द ही इस चैनल पे लाने वाला हूँ ITI की तैयारी कैसे करें, अच्छी रैंक के लिए क्या और कैसे पढ़ें और ITI से जुड़ी ढेर सारी जानकारियाँ। इसलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।